प्रॉमिस्ड वो आईपीओ जो खुला हुआ है बाजार में उसके मैनेजमेंट से कर ली जाए चर्चा। कंपनी का नाम है विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मनोहर लाल पुंगलिया साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। मनोहर सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आईपीओ की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। आज डे 2 है, मंडे को इशू बंद होगा। 94 से 99 रुपीज का प्राइस बैंड और बाकी की डिटेल्स चलती रहेंगी। और अभी कुछ देर पहले टिकर टीम अपडेट कर रही थी कि डे 2 की शुरुआत में ही 6 गुना सब्सक्राइब होता हुआ। मनोहर सर, एक तो पहले मैं आपके आने से पहले पढ़ रहा था एक ईपीसी कंपनी। अभी ईपीसी तो काफी क्लटर्ड स्पेस है, तो ये विष्णु प्रकाश पुंगलिया इस कंपनी का फोकस क्या है, क्या करती है, आसान शब्दों में धंधा क्या है? और एक आउट ऑफ क्यूरोसिटी सवाल है, आप है मनोहर लाल पुंगलिया, ये कंपनी का नाम है विष्णु प्रकाश पुंगलिया, ये विष्णु जी कौन है? सर, मेरी एक कंपनी का जो नाम है विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड। हाँ। ये कंपनी मेरे पिताजी रामजीवन जी पुंगलिया और मेरे अंकल विष्णु प्रकाश जी ने ये कंपनी चालू की थी सर। तब ये 86 के अंदर चालू की थी कंपनी। तो विष्णु प्रकाश आर का मतलब रामजीवन जी पुंगलिया। पहले ये पार्टनरशिप ही था, विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया था। फिर 2013 के अंदर इसको कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर इसमें लिमिटेड जोड़ के विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड कर दिया सर। अब धंधे की बात, आसान शब्दों में है क्या ये धंधा? ईपीसी मतलब किस स्पेस में फोकस है, क्या धंधा है, क्या कैसे स्टैंड आउट करती है कंपनी वीपीआरपीएल? सर, हमारा जो इसमें जो धंधा है, हमारा इंफ्रा में वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट करते हैं सर हम। रेलवे और अपने रोड वर्क के काम हम लोग करते हैं सर। ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो हमारे को इसमें जो काम किया उसी का ही गवर्नमेंट हमको पेमेंट करती है, और इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और सब हम कंप्लीट करके हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं सर। अच्छा, आईपीओ के जरिए 308 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। जी सर। ये अच्छी बात है। मैं देख रहा था इंटायरली फ्रेश इशुएंस है, इसमें कोई करंट शेयर होल्डर माल नहीं छोड़ रहा है। मनोहर सर, इस पैसे का इस्तेमाल क्या करोगे आप? 300 करोड़ रुपए कहां डिप्लॉय करने हैं? सर, ये हमारा 308 करोड़ का इशू है, वो बिल्कुल फ्रेश इशू है। ये हमारा इसमें 62 करोड़ रुपए हम इसमें इक्विपमेंट के लिए करेंगे, और 150 करोड़ रुपए कैपिटल के लिए है सर हमारा। और जो रिमेनिंग जो पैसा है वो हमारा इसमें जनरल के लिए है सर। वर्किंग कैपिटल के लिए है 150 करोड़ रुपए सर। तो लार्जली धंधे में पूरा फ्रेश इशुएंस से ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक इंफ्रा ईपीसी कंपनी के लिए मनोहर सर अगली इंपॉर्टेंट चीज होती है किस तरह का धंधा मिला हुआ है, ऑर्डर बुक कैसी है, अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक कहां खड़ी हुई है आपकी, प्लस आगे की विजिबिलिटी कैसी नजर आती है, किस तरह के कहां पे L1 क्या अपडेट्स हैं, वो पूरा समझाएं सर। अभी जो 15 जुलाई के हिसाब से जो हमारी अभी ऑर्डर बुक है वो 3800 करोड़ रुपए की अभी हमारे पास ऑर्डर बुक है सर। और इंफ्रा के अंदर अभी जो आगे स्कोप आ रहा है वो भी भारत सरकार का है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के हैं, तो इनका भी बहुत बड़ा फोकस है यहाँ पे। तो आगे भी धंधा अच्छा रहेगा। और इसमें मैं अभी कुछ सेबी की गाइडलाइन है, तो मैं इतना ही बता सकता हूँ कि आगे भी इंफ्रा का जो गवर्नमेंट का फोकस है वो अच्छा रहेगा। पिछले साल पूरे साल के रेवेन्यूज थे 1100-1200 करोड़ रुपए के, आप कह रहे हो 3900 रुपीज की ऑर्डर बुक, तो 3 टाइम से ज्यादा का बुक टू बिल, तो अच्छी खासी विजिबिलिटी उस लिहाज से नजर आती है। अच्छा, 2 इश्यूज, एक कंसंट्रेशन रिस्क है मनोहर सर। कुल रेवेन्यूज का मैं देख रहा था वो राजस्थान से कहने के लिए कि इतने स्टेट्स में, इतनी यूनियन टेरिटरीज में ये कंपनी मौजूद, लेकिन 66% राजस्थान से। दूसरा, वाटर सप्लाई कुल रेवेन्यूज का, कुल ऑर्डर बुक का 85%। तो ये कंसंट्रेशन का जो रिस्क है ये आगे चलते हुए क्योंकि आपने कहा रेलवे, रोडवेज, इनके लिए काम, तो ये कंसंट्रेशन रिस्क रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा क्या? और जब आप इस तरह से वाटर वर्क्स पे काम कर रहे हो तो ये सरकार की वो जल जीवन मिशन, नल से जल, स्वच्छ भारत, बहुत तगड़ा फायदा हो रहा है इससे आपको? सर, ऐसे सर ये हमारी जो कंपनी है 36 साल पुरानी है। हमारा मेजर फोकस पहले वाटर सप्लाई के अंदर ही था सर। हम रेलवे के अंदर 2016 के अंदर आए, हम रेलवे के अंदर, और उसके बाद में अभी हमने रेलवे का काम काफी चालू किया है सर। और
रोड के अंदर भी सर हम 2019 के अंदर ही आए थे, रोड अपने रोड वर्क के अंदर। तो अब धीरे धीरे हमारा रेलवे और रोड के अंदर भी फोकस बढ़ रहा है। अभी जो आने वाला समय है उसमें भी जैसे गवर्नमेंट का फोकस रेलवे में भी ज्यादा है, रोड में भी ज्यादा है, तो इसका बेनिफिट हमको आगे भी मिलेगा सर। तो ये सरकार का जब आपने नाम लिया तो सरकार से या सरकारी कंपनी से ये जो कुल 3800 करोड़ रुपीस की ऑर्डर बुक है, कितना कंसेंट्रेशन वहां से, कितना धंधा वहां से आता है, सरकार पर डिपेंडेंस कितनी है? सरकार के ये सर मेजर वर्क तो हमारे पूरे। हाँ, अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल सर, वित्त वर्ष 2020 से 23 के बीच में आय बढ़ी करीब 45-46% सालाना की दर से। जी सर। पिछले साल के मार्जिन बढ़िया 13.5% के आसपास। जी सर। अब आप आउटलुक पे तो बात नहीं करोगे, रेगुलेटर की गाइडलाइंस होंगी, पर इस तरह का मोमेंटम, इस तरह की ऑर्डर बुक को देखते हुए एक्सपेक्ट करें हम वुड बी शेयर होल्डर्स इस तरह का मोमेंटम आगे इंटैक्ट रहेगा या मार्जिन इंटैक्ट रहेंगे, मार्जिन एक्सपैंड कर सकते हैं? सर मैं इसमें थोड़ी पूरी जानकारी देना चाहता हूं सर। हमारा जो कंपनी में जो इन हाउस इक्विपमेंट्स हमारे पास में बहुत अवेलेबल है। हमारी जो 3 सालों की जो ग्रोथ बढ़ने का रीजन यही रहा, क्योंकि हमने जो इक्विपमेंट परचेज करके जो हमने काम किया, तो इसमें हमारे को 2 बेनिफिट हुआ सर। एक तो काम भी हमारा समय पे हुआ और उसकी हमारी परचेजिंग कॉस्ट भी हमारे को कम में आई, और काम की क्वालिटी में भी उसमें भी हमको बेनिफिट मिला। और इस कारण ये हमारे इन हाउस होने से हमारे को अपने हमारी ग्रोथ में बढ़ोतरी हुई। और अभी हमने जो ये शेयर अब आईपीओ लेके आ रहे हैं, उसमें 62 करोड़ रुपए हमने लोगों ने इक्विपमेंट के लिए हैं। तो उसका भी हमको आगे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस होने से हमको इसका फायदा होना ही है आगे से। ठीक है, तो कॉस्ट बचेंगी। जी सर। ठीक, बढ़िया। अच्छा, ठीक है, आपको बेस्ट विशेष। आपको आईपीओ तो खैर स्केप थ्रू कर ही गया है, भर ही गया पूरा, लेकिन मनोहर सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से धंधा समझाने के लिए। आपने अपने कर्मचारियों को 9 रुपए डिस्काउंट दिया है। हम रिटेल का कुछ नहीं सोचा, बस ये अफसोस रहा, लेकिन चलिए, वो कर्मचारियों को 9 रुपए डिस्काउंट दिया आपने इश्यू प्राइस पे, हम रिटेल को कुछ नहीं दिए। तो हमने ऐसे भी रेट हमने पहले से ही मजाक कर रहा हूं, हाथों हाथ तो चल ही रहा है, सब्सक्रिप्शन अच्छे आ रहे हैं। मनोहर सर, थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए, बेस्ट विशेष इस आईपीओ के लिए। थैंक यू। क्विकली